Yeah. So I'm explaining you the formula of mean deviation. MD stands for the mean deviation is equal to 1 upon n summation of Fi into x minus m. So Fi क्या रिप्रेजेंट कर रही है आपकी फ्रीक्वेंसीज, m क्या है मीडियन, x क्या है आपकी स्टैंडर्ड वैल्यूज एंड n क्या है आपका, ये है आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. सो ये n जब आपके पास फ्रीक्वेंसी दे के रखी है ना, दिस n इज नथिंग बट द समेशन ऑफ Fi, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. ठीक है, ये है हमारा फॉर्मूला. आई होप फॉर्मूला इज क्लियर. ठीक है, इसके बाद मीडियन हमें फाइंड आउट करना है. ये मीडियन फाइंड आउट करने पर, जिसे हम m से डिनोट कर रहे हैं, ये फाइंड आउट करने पर ही इक्वेशन नंबर 1 में हम हमारी सारी वैल्यूज पुटअप करते हैं. ठीक है, सो इक्वेशन नंबर 1 में अगर मुझे मीडियन की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले मीडियन फाइंड आउट करनी पड़ेगी. ठीक है, एंड उसके लिए हमें टेबल बनाना होगा जैसे हमने कल देखा था. राइट, सो व्हाट ऑब्जर्वेशंस वी आर हैविंग थ्रू दैट प्रॉब्लम्स, कंजम्पशंस किलोवाट पर आवर, राइट, एंड नंबर ऑफ यूजर्स. तो अभी तो हमें डायमेंशंस वगैरह याद नहीं रखना है, कंजम्पशन लिखते हैं. ठीक है, देन है हमारे पास नंबर ऑफ यूजर्स एंड हमारा डेटा लिखते हैं 0 to 10. सो बेसिकली ये जो 0 to 10 मैं यहाँ पर लिख रही हूँ जो कंजम्पशन के फॉर्म में आपके पास है, दीज आर द क्लासेस. नंबर ऑफ यूजर्स मीन्स आपकी फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी किसके साथ डिनोट करते हैं, एफ के साथ. ठीक है, सो 0 to 10, देन 10 to 20. आप ऑब्जर्व कर रहे हो यहाँ पर आपकी इंटरवल जो है वो इक्वल है. ठीक है, तो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए मुझे यहाँ पर मीडियन क्लास लगेगा. सबसे पहले मुझे पोजीशन लगेगी. ठीक है, एंड दीज आर योर वैल्यूज 6. आई होप द वैल्यूज आर 6, 25, 36. ठीक है, एंड दिस इज 20, 13. अब हमें मीडियन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF फाइंड आउट करना है. ओके, बिफोर आई गो फॉर दिस मैं यहाँ पर आपके मीडियन का फॉर्मूला भी लिखती हूँ. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मीडियन, दिस इज इक्वल टू L, एनीबडी, L प्लस मीडियन मीन्स क्या है आपका, क्वार्टाइल 2. क्वार्टाइल 2 के लिए हमने फॉर्मूला देखा था कल, L प्लस एनीबडी, दिस इज कैपिटल N डिवाइडेड बाय 2. अब यहाँ पर कैपिटल N है ना, हम यहाँ पर भी कैपिटल N लेते हैं. दीज टू थिंग्स आर सिमिलर फॉर दिस प्रॉब्लम. कैपिटल N डिवाइडेड बाय 2 माइनस CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय H आपकी इंटरवल डिवाइडेड बाय F. अब इसमें से हर एक मीनिंग आपको याद होना चाहिए. L आपके मीडियन क्लास की लोअर फ्रीक्वेंसी है, ये लोअर वैल्यू है. n डिवाइडेड बाय 2, नाउ दैट n डिवाइडेड बाय 2 इज एक्चुअली पोजीशन ऑफ द मीडियन. ठीक है, CF इज द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग टू द क्लास, राइट. then F is the frequency of that median class and H is the interval length. ठीक है, सो यहाँ पर हम हमारी फ्रीक्वेंसी नोट डाउन करते हैं. CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, दिस इज 6 plus 25 is 31, 31 plus 36, this is 7, and this is 67, correct. Then 67 plus 20, this is 87, 87 plus 13, this is 0, and this is 1, and this is 100. सो आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 100 आई है, मीन्स आपके समेशन ऑफ Fi की वैल्यू 100 आई है. मीन्स 100 क्या है आपके पास अभी, n. गॉट इट. तो CF हमारे पास है. अब ये सारी की सारी वैल्यूज हम यहाँ पर पुटअप करते हैं. सबसे पहले तो फाइंड आउट करना होगा n डिवाइडेड बाय 2. सो मैं यहाँ पर पिंक कलर के साथ n डिवाइडेड बाय 2 फाइंड आउट करती हूँ. दिस इज n डिवाइडेड बाय 2 इज 100 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 50. और ये क्या है आपकी पोजीशन.
करेक्ट। अब ये 50 कहाँ पर आ रहा है? 50 आ रहा है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, हमें चेक करना है, यहाँ पर आ रहा है। 31 10 to 20 के लिए है, 20 to 30 के लिए यहाँ पर आ रहा है 50, करेक्ट। तो ये है आपका मीडियन क्लास। अब ये मीडियन क्लास है तो हमें क्या करना है, एल की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? एल की वैल्यू होगी 20, ठीक है। एच की वैल्यू क्या है? 10। अब सी एफ की वैल्यू क्या है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, ये हमें नोट डाउन करनी है, जो कि है 31। 31 एम आई राइट? उसके बाद एफ क्या है आपकी? मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, वो क्या है? 36। सी एफ है, सिर्फ सी एफ नहीं है, तो एफ जो फ्रीक्वेंसी है एक्चुअल, वो हमें कंसिडर करनी है, ठीक है। उसके बाद एन डिवाइडेड बाय 2, ये हमें मिला है 50। अब ये सारी चीजें आपके इस इक्वेशन में, आई विल पुट डाउन द इक्वेशन ऑल्सो हियर, इस इक्वेशन में, इक्वेशन 2 में। सो हम इक्वेशन 2 का यूज करते हैं बाय इक्वेशन 2। तो आपका जो मीडियन है ना, एम की वैल्यू ये हमें मिलती है, एल मीन्स 20 प्लस n by 2 means this is 50 minus cf means it is 31 multiplied by 10 divided by 36। ये कैलकुलेट करते हैं। लेट मी गिव अ मिनट, मैं कैल्सी के साथ ये कैलकुलेट करती हूँ। आई टोल्ड यू दैट आपको नॉन प्रोग्रामेबल कैल्सी अलाउड है, सो इट्स इजी फॉर यू टू carry the calculator and to calculate these things quickly, as quickly as possible, ठीक है। सो 50 minus 31 it's 90 multiplied by 10 it's 190 divided by 36, तो ये जाता है 5.27, ठीक है, प्लस 20, सो 25.27, 25.27 ये आ गई आपकी मीडियन की वैल्यू, ठीक है। एंड आपको क्या फाइंड आउट करना है? आई गेट बैक टू द प्रॉब्लम वंस अगेन। आपको फाइंड आउट करना है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या है आपका? फॉर्मूला नंबर 1, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 1। तो यहां पर m की वैल्यू तो हमने आइडेंटिफाई कर ली, समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स माइनस एम, ये अब हमें फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। केयरफुली इसका भी टेबल बनाना होगा हमें, एंड विल फाइंड आउट दैट पार्ट वंस अगेन। सो आपका कंजम्पशन, सो मैं यहाँ पर कंजम्पशन लिखती हूँ, दिस इज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये है क्लास, यहाँ पर है एक्स की वैल्यूज, am I audible everyone? Yes, ma'am. I think I'm audible properly. Please reply me, at least message me. Yes, yes. Nobody's asking. Yes, okay ना? हाँ, ठीक है। Okay, thank you. Yeah. गेटिंग बैक टू द प्रॉब्लम, हमारी क्लास इंटरवल्स फिर से एक बार लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, एंड 0 to 10, then this is 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, this is 50 to, sorry, 40 to 50, 40 to 50। फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, दिस इज 6, 25, 36, then this is 20 and this is 13, ठीक है। ये है आपकी फ्रीक्वेंसी मीन्स f। अब हमें फाइंड आउट करना है x। x आता है आपका मिड पॉइंट ऑफ द इंटरवल। 0 to 10 के लिए आपका x क्या है? 5। 10 to 20 के लिए क्या है? इट्स 15। 20 to 30 के लिए दिस इज 25। 30 to 40 के लिए दिस इज 35, and 40 to 50 के लिए this is 45। now please let me write down here alert। क्यों?
क्योंकि आपके पास क्लासेस दिए हैं, आपके पास x की वैल्यूज नहीं है, इट्स नॉट गिवन। तो x की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए हम हर एक क्लास का मिड पॉइंट फाइंड आउट कर रहे हैं, दैट्स नथिंग बट योर x। सी द फॉर्मूला वंस अगेन, हमें यहाँ पर फॉर्मूला नंबर 1, हमें यहाँ पर x माइनस एम लेना है। m मीडियन तो हमने फाइंड आउट कर लिया, एफ आई हमारे पास है, समेशन ऑफ एफ आई मीन्स एन हमने फाइंड आउट किया है। नाउ दिस फॉर्मूला इज दिस वन, ठीक है। सो सबसे पहले हम यहां पर x माइनस एम फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है, और ये मॉड के फॉर्म में है। उसके बाद हमें एफ आई का प्रोडक्ट लेना है x माइनस एम के साथ, तो ये भी फाइंड आउट कर लेते हैं। x आपका 5 है, -6, सो 5 माइनस 6 इज -1, -1 का मॉड है 1, सो मॉड लेना है हमें हर जगह पर, ठीक है। देन 15 माइनस 25 ये आ जाता है मॉड 10, तो 10। 25 माइनस 36 ये आ जाता है -11 का मॉड इज इक्वल टू 11। 35 माइनस 20 ये आ जाता है मॉड ऑफ 15, तो ये रहता है 15। तो पॉजिटिव वैल्यू है वो पॉजिटिव रहेगी, निगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। 45 माइनस 13, तो ये आ जाता है इट्स 2 एंड दिस इज 3, मॉड ऑफ 32 इज इक्वल टू 32। तो ये है आपकी x माइनस एम की वैल्यू, वो भी मॉड के फॉर्म में। अब इस हर एक वैल्यू से आपके f को मल्टीप्लाई करना है, सो दिस इज 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज इक्वल टू 6। Then this is 10 multiplied by 25, this is 250, ठीक है। Then this is 25 multiplied by 36 is equal to, एक मिनट, let me write down the product here. This is 25 multiplied by 36 is 900. Then this is 15 multiplied by 35. Sorry, 15 multiplied by 35 है, this is equal to 525. Then this is 32 multiplied by, मैंने कुछ गलत किया है क्या? Yes, what I did over here, मैं फिर से बैक जाती हूँ सबके लिए। This is 10 multiplied by 25, I did it correctly. Then यहाँ पर है 11 multiplied by 36 है ये 6, this is 39, राइट। f के साथ मल्टीप्लाई करना है आपको, सो दिस इज 11 मल्टीप्लाइड बाय 36, 396, ठीक है। उसके बाद 15 मल्टीप्लाइड बाय 20 है ये, सो ये है 300। देन 32 मल्टीप्लाइड बाय है 13, सो ये एक बार करते हैं, 32 मल्टीप्लाइड बाय 13 इट्स 416। एंड अब इस कॉलम की सम हमें चाहिए, दिस इज समेशन ऑफ एफ आई मॉड x माइनस एम। सो ये तो हर एक पॉइंट के लिए हमने निकाला है, उसकी सम भी लेनी है बाद में हमें। सो लेट अस टेक द सम हियर, दिस इज 6 प्लस 25 प्लस 396, करेक्ट, प्लस 300 प्लस दिस इज 416, तो ये है 1143। गिव मी अ मिनट, कुछ रिक्वेस्ट आई है, आई एक्सेप्ट दैट फर्स्ट। ओके, सो 1143, ठीक है। सो अब हमारे फॉर्मूला पर आते हैं, आपको फाइंड आउट करना था मीन डेविएशन 1/n, ये आपका फॉर्मूला है, ब्रैकेट में समेशन एफ आई एक्स माइनस एम ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब ये सारा कैलकुलेशन करते हैं। सो दिस इज 1/100 मल्टीप्लाइड बाय 1143, सो 100 से हम डिवाइड कर रहे हैं, सो ये आ जाता है 11.43। ये है आपका मीन डेविएशन, गॉट इट।
तो मीन डेविएशन हमें जो यहाँ पर मिला है हमारी मीडियन निकाल के आई थी 25.27। क्या गलत किया हमने यहाँ पर? आंसर हमारा मैच नहीं हो रहा है। ओके, यस, वेट अ मिनट, यहाँ पर छोटी सी और एक गलती हो गई है। ऑल ऑफ यू प्लीज पे अटेंशन हियर बिकॉज नंबर ऑफ कैलकुलेशंस आर देयर। सो हमने ये सम तो फाइंड आउट किया है एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एम। हमने सब्ट्रैक्शन क्या किया है यहाँ पर? ओके ओके ओके, वेट अ मिनट, I'll just erase this all and I'll solve this once again. हमारा आंसर यहाँ पर मैच नहीं हो रहा है। व्हाट इज योर एम? मीडियन। हमने सब्ट्रैक्ट किसी और पॉइंट्स के साथ किया है यहाँ पर। वेट अ मिनट, आई जस्ट गेट बैक टू दिस प्रॉब्लम वंस अगेन। x माइनस एम, एम क्या है आपका? आई फॉरगॉट टोटली, दिस इज 25.27। कैलकुलेशंस आर रियली एक्सटेंसिव। प्लीज कंपेयर दिस कैलकुलेशंस केयरफुली एंड प्लीज पे अटेंशन केयरफुली। x means ये वैल्यू, दिस इज 5 माइनस 25.27। जनरली ना हम ये पर्टिकुलर पॉइंट हमारे इससे सब्ट्रैक्ट करते हैं एज्यूम मीन के साथ। सो आई वॉज इन दैट फेज टू टेक इट। सो दिस इज फर्दर 15 माइनस 25.27, then this is 25 minus 25.27, देन यहाँ पर 35 मिड पॉइंट माइनस मीडियन 25.27 एंड यहाँ पर दिस इज 45 माइनस 25.27। ये सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं। आई जस्ट इरेज दिस पार्ट एज वेल, ये भी मैं पार्ट इरेज करती हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर फाइंड इक्वल टू के साथ हम ये सारी वैल्यूज मॉड की फाइंड आउट कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। सो 5 माइनस 25.27, दिस इज 5 माइनस 25.27। ये वैल्यू आ जाती है माइनस 20.27 एंड इसका मॉड है 20.27। ये है आपका एक्चुअल x माइनस एम, ठीक है। सबसे लास्ट वाले पॉइंट पर यहां पर मैं लिखती हूँ समेशन ऑफ एफ आई इंटू मॉड ऑफ x माइनस एम, ठीक है। एंड ये वैल्यूज मैं लिख रही हूँ प्रोडक्ट के साथ। सो आई जस्ट, हाँ, यहां पर सारी वैल्यू आएगी इसकी। दिस इज 20.27 मल्टीप्लाइड बाय एफ आई है हमारा 6। मल्टीप्लाइड बाय 6, सो दिस इज 120, क्या गलत किया मैंने? 25.27 मल्टीप्लाइड बाय 6, सॉरी 20.27 multiplied by 6, 121, okay, 121.62, करेक्ट। ये वाला सब्ट्रैक्शन पहले करते हैं। दिस इज 15 माइनस 25.27, ये सब्ट्रैक्शन है आपका। ओके, सबसे पहले ये सब्ट्रैक्शन कर लेते। दिस इज माइनस 10.27, तो ये आ जाता है 10.27, ठीक है। यहाँ पर 25 पॉइंट माइनस, तो दिस इज माइनस 0.27 आता है ये, दिस इज 0.27। यहाँ पर ये आता है मॉड ऑफ 10.27, तो ये आ जाता है 10.27। यहाँ पर आता है ये 20.27,
सॉरी, ये 20.27 भी नहीं होगा, 35 माइनस 10.27, दिस इज what happened. I'm committing mistakes of calculations today, so many mistakes, right? Wait a minute. See, in spite of this much experience and I'm having calculator in my hand, then also I'm committing mistakes. So it's pretty good warning to all of you to carry out the calculation bit carefully. 35 minus 25.27. The thing is that आपके पास टाइम कम है, स्टिपुलेटेड टाइम में आपको सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, तो ये प्रैक्टिस इसेंशियल है. So please be specifically carry out the calculation very carefully and with cautiously. So this is 19.73. Okay. So further, this is 10.27 multiplied by 25. So this is 256.75. Yeah, that's right. I'll change the color so that you can remember कि ये हमें calculate करना है. C. Then 0.27 multiplied by 36. This is 9.72. ठीक है. Then 9.73 multiplied by 20. अब ये 20 क्या है, ये वैल्यू है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसे, करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लीकेशंस वी आर डूइंग. सो दिस इज 194.6. नेक्स्ट है, दिस इज 19.73 मल्टीप्लाइड बाय 13. तो इसका मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं इसके साथ. प्रायरली वी कैलकुलेटेड इट बिट रॉन्गली. ठीक है. सो दिस इज 256.49. अब इसका सम करते हैं हम. 121.62 प्लस दिस इज 256.75 प्लस 9.72 प्लस 194.6 प्लस 256.49. So your final sum here is 839.16. तो अब हमारा फॉर्मूला नंबर आता है, दिस इज बाय 1. I write down the formula once again. This is MD, mean deviation is equal to 1 upon capital N in bracket summation of Fy into mod of x minus m. So मैंने basically कहाँ पर गलती की थी, I admitted that one कि मैंने ये m जो है ना वही गलत लिया था and hence हमारा evaluation गलत आया था. ठीक है. So हमारा यहाँ पर कैलकुलेशन हमें मिलता है, दिस इज 1 अपॉन 100 इंटू दिस इज 839.16 एंड ये आ जाता है 8.3916 एंड दैट्स योर फाइनल आंसर, दैट इज मीन डेविएशन. ठीक है. ओके, नाउ लेट मी रिवाइज दिस प्रॉब्लम वंस अगेन. यहाँ पर मैं डिफरेंट कलर के साथ करती हूँ. सो मीन डेविएशन का फॉर्मूला पहले हमने आइडेंटिफाई किया. यहाँ पर हमें m लग रहा है, m इज योर मीडियन. तो मीडियन का ये फॉर्मूला नंबर 2 हमने चेक किया, उसके लिए सारे कैलकुलेशंस किए हमने. सो दिस एंटायर पार्ट इज द कैलकुलेशन फॉर योर मीडियन. जैसे ही मीडियन आपको मिलता है विच इज दिस वैल्यू, ये वैल्यू हमने हमारे फर्दर टेबल में यूज की है जहां पर हमें x माइनस एम, जनरली ये जो फॉर्मूला है ना ये आपके x पॉइंट्स माइनस एज्यूम्ड मीन. ये एज्यूम्ड मीन ना आप लिटरली कुछ भी ले सकते हो आपके डेटा सेट से, लेकिन ये एज्यूम्ड मीन यहां से कहाँ पे गया, मिड पॉइंट यहां से जनरली लेते हैं. सो ये मीन आप 25 ले सकते हो, 35 ले सकते हो, 15, 5 एंड 45, बट ये ना लेके हमने m मीडियन आपकी एज्यूम मीन के फॉर्म में ली है एंड वी कैलकुलेटेड इट, प्रिपेयर्ड अ टेबल एंड फाइनली सब्स्टिट्यूट ऑल related values to this formula and we calculated the mean deviation in this way.
ओके ये राइटअप भी मैं आपको भेजने वाली हूँ जैसे कल भेजा है. सो प्लीज गो थ्रू दिस प्रॉब्लम वंस अगेन. आई थॉट इनिशियली द प्रॉब्लम विल बी वेरी शॉर्ट, लेकिन कैलकुलेशन की वजह से ये प्रॉब्लम हमारा एक्सटेंड हो गया. ठीक है. सो नाउ लेट मी गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. बिफोर दैट आई विल कम टू दिस पीपीटी. इस पीपीटी में आप देख रहे हो 1/n समेशन एफ आई इंटू मॉड ऑफ एक्स आई माइनस ए. यही फॉर्मूला हमने यूज किया है. ए की जगह हमने यूज किया है मीडियन. मीडियन का फॉर्मूला आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, उसके प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हो. तो यू नीड टू फाइंड आउट दैट मीडियन फॉर्म वंस अगेन एंड देन यू हैव टू यूज ओवर हियर. बाय चांस अगर आपको मीडियन का फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है बट मीन डेविएशन का ये फॉर्मूला आपको याद है, प्लीज राइट इट ओवर देयर so that at least 1 mark for the correct formula you should get. ठीक है. नाउ लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम. नेक्स्ट प्रॉब्लम जाने से पहले मैं क्वेश्चन पेपर पर फिर से एक बार आती हूँ. यहाँ पर हमें दिया है स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए. ठीक है. वेज अप टू दिया है हमें रुपीज के फॉर्म में एंड नंबर ऑफ वर्कर्स दिया है. तो स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है इस डेटा का. ठीक है. देन नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा यहाँ पर भी हमें स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है यहां पर. ठीक है. वंस अगेन टू थिंग्स वी हैव गिवन. यहां पर मीडियन का ओके ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया है कल. देन नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा यहां पर एमसीक्यूज दिए हैं. यस दिस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन. सो स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं उससे पहले ना मुझे ये चेक करते हुए एक और फॉर्मूला दिखा है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. तो यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमें आइडेंटिफाई करना है इस पर्टिकुलर डेटा के लिए. एंड और एक प्रॉब्लम है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का जो हम यहाँ पर देखते हैं. दिस इज ऑल्सो द प्रॉब्लम ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन. एंड और एक प्रॉब्लम है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का. लेट मी चेक. हाँ, see this. From data given below, state that which team is more variable, team A और team B. ये प्रॉब्लम ना हमने हमारे फिजिकल लेक्चर में सॉल्व किया था. तो ये वाला प्रॉब्लम हम फिर से सॉल्व करते हैं. ठीक है. सो लेट अस राइट डाउन ऑल दैट डिटेल्स फर्स्ट ऑफ ऑल हियर. दिस इज टुडेज क्वेश्चन 2. एंड मैं टेबुलर फॉर्म में ये सारा डेटा लिखती हूँ. स्कोर 10 to 20 72, 10 to 20 20 to 30 30 to 40. ठीक है. देन 50 to 60 70 to 80 and 80 to 90. एक दो तीन चार करें. ओके. 40 to 50 बचा था. 50 to 60 and this is 60 to 70 and last is 70 to 80. and टीम A and टीम B की वैल्यू हम लिखते हैं यहाँ पर. and this is team B. ठीक है. so 9 17 32 यहाँ पर हमें मिलता है 33 40 10 9 and this is 10 20 30 25 43 15 and this is 7. so ये आपके इक्वेशन का डेटा है. अगर आपको किसी को याद आ रहा होगा तो कैन यू राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हियर. एनीबॉडी. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का डेटा क्या है? किसी को याद आ रहा है? आप अनम्यूट करके बोल सकते हो. सी इट विल बी लाइक आप मैं बस पढ़ा रही हूँ आप बस लिख के ले रहे हो या सुन रहे हो. प्रिपरेशन विल नॉट हैपन. so please try to respond me step by step.
So coefficient variation formula is sigma Anybody divided by x remember? into 100. हम क्या फाइंड आउट करते हैं? वेरिएबिलिटी फाइंड आउट करते हैं दो डेटा सेट मीन्स क्या करते हैं? Relative variation we will find out हम with the ए help of टीम या coefficient of बी variation. टीम जो भी आपके पास है उसकी कंसिस्टेंसी ट्राई करते हैं मीन्स क्या ट्राई करते हैं? जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया होगा, अगर जो कोई भी आप में से था वहां पर टीम प्लेयर्स का दिया था क्रिकेट का, राइट? सो दो प्लेयर अगर क्रिकेट खेल रहे, 10 मैचेस का स्कोर उनका हमारे पास है, तो कौन सा प्लेयर कंसिस्टेंट खेल रहा है ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। गॉट इट? तो टीम ए के लिए एंड टीम बी के लिए मुझे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यहां पर फाइंड आउट करना है, मीन्स क्या करना है? नाउ द फॉर्मूलाज आर बिट एक्सटेंसिव फॉर टीम ए टीम बी। तो हमें यहां पर ये पर्टिकुलर डेटा जो है ना वो कंसीडर करना है विथ इट्स मिड पॉइंट, क्योंकि टीम ए एंड टीम बी जैसे हमने उस दिन प्रॉब्लम सॉल्व किया था उस वे में हमारे पास डेटा नहीं है, राइट? वहां पर डेटा किस फॉर्म में था? लेट मी टेल यू। ए डेटा दिया था प्लेयर ए का, यहाँ पर दिया था कुछ 10 ऑब्जर्वेशंस दिए थे। दिस इज 20, 35, 65, 70 एंड दिस इज 100। एंड दूसरा प्लेयर दिया था, मैं 5 ही लिख रही हूँ यहाँ पर, दिस इज 65, 70, 35, 0, 85। तो ये डेटा दिया था। व्हाट इज दिस डेटा अबाउट? x1, x2, x3 एंड सो ऑन xn, इस टाइप का डेटा है। सो ये विदाउट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला था, राइट? एंड ये कैसा है? आई विल राइट डाउन हियर, दिस इज विथ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, right? And this is grouped and group data है। so mid point लगेगा हमें यहाँ पर। this is x, ये है 15, 25, 35, 45, 55, ठीक है? then this is 65 and this is 75। तो हमने मिड पॉइंट निकाल लिया यहाँ पर, एंड ये है हमारी फ्रीक्वेंसी, ठीक है? टीम ए की फ्रीक्वेंसी, सो आई विल राइट डाउन दिस एज एफ ए, एंड टीम बी की फ्रीक्वेंसी आई विल राइट डाउन दिस एज एफ बी। सो आपको जो फॉर्मूला यूज करना है ना कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करने के लिए, सो वो मैं फॉर्मूला यहाँ पर लिखती हूँ। आई विल राइट डाउन दैट फॉर्मूला हियर, COV इज इक्वल टू, एनीबडी कुड रिमेंबर द फॉर्मूला? क्या है फॉर्मूला आपका? एक्स बार या सिग्मा? Sigma divided by x into सिग्मा 100. मीन्स एंड एक्स बार मीन्स मल्टीप्लाइड बाय 100। सो Arithmetic सिग्मा क्या mean. है? स्टैंडर्ड डेविएशन। Sigma means standard एंड deviation एक्स and बार x क्या bar है? means arithmetic mean. अर्थमेटिक Mean. मीन, राइट? दोनों के लिए फॉर्मूला क्या है? एक्स बार का फॉर्मूला अगर फ्रीक्वेंसी दी है तो समेशन ऑफ Summation of एक्स आई डिवाइडेड बाय divided by समेशन f. ऑफ एफ आई, ठीक है? सिग्मा का फॉर्मूला क्या है? बहुत सिंपल है, फॉर्मूलाज बहुत डिफिकल्ट नहीं है। समय स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। अब ये दोनों भी फॉर्मूलेज हमें किसके लिए यूज करनी है? 2 बार यूज करनी है, राइट? फॉर्मूला 1 के लिए, फॉर टीम ए आपका COV जो आएगा, या जनरली इसे CV बोलते, तो हम डेविएट नहीं करते, CV इज इक्वल टू
CV of A is equal to sigma A divided by XA bar multiplied by 100. ठीक है. एंड दूसरा है CV of B is equal to sigma B divided by XB B bar multiplied by 100. तो फॉर्मूला 1 आपको इंप्लीमेंट करना है टीम ए के लिए, टीम बी के लिए, जहां पर आपको x की वैल्यूज हमने एज अ मिड पॉइंट फाइंड आउट की है एंड टीम ए की जो वैल्यूज हमें देके रखी है वो फ्रीक्वेंसी फॉर्म में है. तो फ्रीक्वेंसी फॉर्म का फॉर्मूला हमने यहां पर लिखा है. दिस इज योर फॉर्मूला नंबर 1, सॉरी फॉर्मूला नंबर 2 एंड ये है आपका फॉर्मूला नंबर 3. ये स्टेप बाय स्टेप हम अप्लाई करते हैं. ठीक है. अभी के लिए मैं इस टेबल पर आती हूँ एंड आई एम जस्ट रिमूविंग दिस पर्टिकुलर पार्ट. आपके पास अभी क्या क्या है वो मैं लिखती हूँ. दीज आर योर एक्स वैल्यूज. ये हमें लगेगा यहाँ पर. ठीक है. एफ ए लगेगा, राइट. एंड मैं यहाँ पर फाइंड आउट कर रही हूँ एफ इंटू एक्स. किसके लिए? ए के लिए. देन मैं फाइंड आउट कर रही हूँ एक्स स्क्वायर. किसके लिए? ए के लिए. एंड देन मैं फाइंड आउट कर रही हूँ एफ एक्स स्क्वायर. किसके लिए? ए के लिए. ठीक है. सो अभी के लिए मैं बी की सारी वैल्यूज बाहर रख रही हूँ. सो लेट अस फाइंड आउट दीज वैल्यूज नाउ. अब यहाँ पर हमारे पास एक्स एंड एफ ए है तो इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है. 15 इंटू 9 दिस इज 135. Then 25 into 17. Let me calculate. This is 425. Then 32 into 35. This is 1120. Then this is 33 and into 45. This is 1485. Then 40 into this 55. This is 0 0 22. Then 10 into this 65. This is 650. And this is 9 into 75. This is wait a minute, 675. Yes. So अब हमें इनकी समेशन भी चाहिए. तो सबसे नीचे हम समेशन ऑफ एफ एक्स ऑफ ए ये फाइंड आउट करेंगे. दिस इज इक्वल टू, इन सब की सम करते हैं. लेट मी डू द सम. इट्स 135 प्लस 425 प्लस 1120 प्लस 1485 प्लस 2200 प्लस 650 प्लस 675. So your final sum is 6690. Now let us do the x square. x means ये वैल्यूज है हमारी. 15 का स्क्वायर है 225. 25 का स्क्वायर है 625. 35 का स्क्वायर है 5 2 दिस इज 12 1225. 45 का स्क्वायर है दिस इज 25 एंड यहाँ पर आ जाता है दिस इज 20. एडिशन इज दिस वन एंड दिस इज 2025. राइट. देन 55 का स्क्वायर है अगेन यहाँ पे 25 आता है. दिस इज 25 50 एंड एडिशन इज 30 3025. 65 का स्क्वायर है यहाँ पे 25 आ जाता है. दिस इज 30 32 360 36 प्लस 9 42 सॉरी यस 42 9 एंड दिस इज 75 का स्क्वायर जो है वो है 5625. यस. सो अब इन की सम दिस रिप्रेजेंट समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर फॉर ए. दिस इज इक्वल टू, सो इन सब की सम फाइंड आउट करते. गिव मी अ मिनट. दिस इज 225 प्लस 625 प्लस 1225 प्लस 2025 प्लस 3025 प्लस 4225 प्लस 5625. सो ये सम हमें मिल रही है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर. समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर हमें कहीं पे चाहिए.
ये सॉरी समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर तो चाहिए नहीं हमें. ऑल राइट. सो दिस सम इज नॉट रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट. ये सम जरूरी नहीं है. यहाँ पर आते हैं. अब इसका प्रोडक्ट मैं मार्क करती हूँ फिर से तो आपको समझ में आएगा. ये एंड आपका f इसका प्रोडक्ट हमें चाहिए. सो विल कैलकुलेट दिस प्रोडक्ट. दिस इज 225 मल्टीप्लाइड बाय 9. 2025. देन 625 ये वैल्यू एंड ये वैल्यू. सो मैं अलग कलर लूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू. सो हमने पहले ये वैल्यू और ये वैल्यू ली. 625 पर इंटू 17. लेट मी कैलकुलेट. दिस इज 10625. देन ये वैल्यू एंड ये वैल्यू इन दोनों का प्रोडक्ट 1225 इंटू 32. द वैल्यू इज 39200. ये वैल्यू एंड ये वैल्यू. सो इनका प्रोडक्ट है. दिस इज 2025 इंटू 33. दिस इज 66825. देन 3025 मल्टीप्लाइड बाय 14. इसकी वैल्यू है, carefully do this. This is 12100. All of you please cross verify whether I'm solving it correctly or not. Okay. Yes. 4225 multiplied by 10. ये वैल्यू और ये वैल्यू इनका प्रोडक्ट. सो दिस हैज टू बी, दिस इज 42250. देन ये वैल्यू एंड ये वैल्यू इन दोनों का प्रोडक्ट. सो दिस वैल्यू हैज टू बी दिस 5625 मल्टीप्लाइड बाय 9. दिस इज 50625. ठीक है. और ये है आपका समेशन ऑफ f इंटू एक्स स्क्वायर. लेकिन ये किसके लिए है? a के लिए. तो मैं सफिक्स में यहाँ पर a लिख रही हूँ. तो इन सब की सम हमें चाहिए. अब इन सब की सम जो आ रही है वो आ रही है 3. ओके. मैं साइमल्टेनियसली ऐड भी कर रही थी. दिस इज 30 नहीं 33. दिस इज 2550. ये सम आ रही है. ठीक है. ये काफी बड़ा नंबर है बट डोंट गेट कंफ्यूज कि आप गलत हो. हमने स्टेप बाय स्टेप बहुत सही किया है. तो ये हमारा सम सही है. और हमें लगेगा यहाँ पर एक पार्ट जो मैं थोड़ा सा कलर पेन के साथ लिखती हूँ. इन सारे वैल्यूज की सम समेशन ऑफ fi. सो 9 plus 9 18 plus 10 28. 28 plus this 68. 68 plus 1 minute. 68 plus 33. 101. 101 plus 32. 133 plus 17. I guess 150. Yes. So हमें यहाँ पर मिला है 150. तो हमारे पास ये एक वैल्यू आ गई जो हमें रिक्वायर्ड है. ये एक वैल्यू आई जो हमें रिक्वायर्ड है. ये भी वैल्यू आ गई जो हमें रिक्वायर्ड है. किस किस चीज के लिए रिक्वायर्ड है? नाउ लेट अस टेक आउट. सिग्मा ए के लिए तो मैं यहाँ पर फाइंड आउट कर रही हूँ पहले सिग्मा ए. सिग्मा ए का फॉर्मूला है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ, सॉरी सिग्मा ए से पहले ना एक्स ए बार फाइंड आउट करते हैं. एक्स ए बार. सो दिस इज समेशन ऑफ fi xi. आप इसे ना कैपिटल N, आप इसे ना समेशन ऑफ f x एट a लिख सकते हो क्योंकि a के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं. डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi किसके लिए? a के लिए. अभी सब कुछ हम टीम a के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं. दिस इज इक्वल टू 1690 डिवाइडेड बाय 150. ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं हम. वेट अ मिनट, गिव मी कैलकुलेशन. दिस इज 6690 डिवाइडेड बाय 150. सो 44.6. एंड अब फाइंड आउट करते हैं सिग्मा ए. दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर ऑफ ए माइनस एक्स बार ऑफ ए ब्रैकेट स्क्वायर. सी मैं फॉर्मूला कैसे मॉडिफाई कर रही हूँ? अकॉर्डिंग टू अवर टीम ए. आई एम सॉरी, ये पूरा डिवाइडेड बाय नहीं है. दिस इज डिवाइडेड बाय कैपिटल एन. So let us substitute all these values here and let us calculate the
सिग्मा ए बार। अब यहाँ पर केयरफुली ऑब्जर्व करो, हमारी सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पर आ रही है, दिस इज 332550 डिवाइडेड बाय ये वाली वैल्यू, ठीक है, डिवाइडेड बाय n मीन्स आपका 150 माइनस x बार आपका क्या आया है, दिस इज 44.6 का स्क्वायर। अब ये पूरा इवैल्यूएशन आपको कैलसी के साथ करना है, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, let me find out this value, 332550 divided by 150, this is 2217 minus 44.6 का स्क्वायर, 44.6 मल्टीप्लाइड बाय 44.6, ये स्क्वायर आता है 1989.16। now this difference has to be 2217 minus 1989.16। मैं पूरा कैलकुलेटर के साथ सॉल्व कर रही हूँ बिकॉज कैलकुलेशंस आर वेरी एक्सटेंसिव। दिस इज 227.84 इज इक्वल टू रूट ऑफ दिस रेस्ट टू 1/2। लेट मी डू दिस, दिस इज 15.10, ठीक है। सो आपका सिग्मा ए आ गया 15.10 एंड एक्स ए बार आ गया 44.6। ये वैल्यू एंड ये वैल्यू अब मुझे कहां पर लगेगी, यहां पर लगेगी। सो योर CV कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एट A इज इक्वल टू सिग्मा, दिस इज 15.10 डिवाइडेड बाय 44.6 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये कैलकुलेट कर लेते हैं, लेट मी कैलकुलेट दिस विद कैलसी। दिस इज 15.10 डिवाइडेड बाय 44.6, ये आता है, आई एम सॉरी मल्टीप्लाई नहीं करना है, मल्टीप्लाइड बाय 100, सो 33 दिस इज 33.8565, ठीक है। सेम वे में आप अभी आपने क्या किया, आपने इक्वेशन 4 का यूज करके ये सॉरी यहां पर मुझे नहीं लिखना चाहिए था, ये वैल्यू, this value I should write on here, this is 33.8665 8565, ये वैल्यू, राइट। अब इसे लिखते हैं इक्वेशन 5 एंड सेम वे में मुझे ये भी फाइंड आउट करना है। ऑलराइट, मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व करके रखा था ऑलरेडी। सो इस प्रॉब्लम में जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन B का जो आ रहा था ना, वो आ रहा था 35.50, राइट। और ये किस में आया है, ये परसेंटेज में आया है, राइट। अब यहां पर देखो कंक्लूजन कैसे लिखना है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ A इज लेस देन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ B। क्यों, क्योंकि 33.8565 एंड दिस इज 35.50, इसमें से लेसर कौन है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो टीम ए कैसी हो गई, हैज लेस CV, therefore more consistent, more क्या क्या लिख सकते हैं, स्टेबल, क्योंकि प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ना ये सारे वेरिएशंस आपको आ सकते हैं। देन लेस वेरिएबल, ठीक है। तो ये हो गया एक टाइप का कंक्लूजन। सेकंड टाइप का कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं, टीम B हैज more CV, therefore कंक्लूजन्स क्या क्या लिख सकते हैं, लेस स्टेबल, मोर वेरिएबल, लेस कंसिस्टेंट, ठीक है। नाउ ये पर्टिकुलर टास्क मैंने आपके लिए छोड़ा है, सो कंप्लीट दिस एंड प्लीज चेक आउट कि आपको सच में ये वैल्यू मिल रही है या नहीं।
So this completes the coefficient of variation for the given set. अब मैं आपको फिर से एक काम करती हूँ, क्वेश्चन बैंक पर ले जाती हूँ. सो ये जो मैंने हाईलाइट करके रखा है ना यहाँ पर, दिस प्रॉब्लम इज फॉर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कंपेयरिंग टीम ए एज वेल एज बी. करेक्ट. सिमिलरली यहां पर भी आप देख सकते हो, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. सो ये आपके वेरिएबल्स है एंड दीज आर द फ्रीक्वेंसीज. सो वंस अगेन यहां पर आपको सी की तरह ही डेटा को ड्राफ्ट करना पड़ेगा एंड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करने पड़ेंगे. ठीक है. और एक प्रॉब्लम है, लेट अस आइडेंटिफाई दिस. यस, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर बी. ये 2020 पैटर्न का क्वेश्चन है बट इन लाइन विथ योर सिलेबस है. तो ये 3 प्रॉब्लम हो गए जहां पर आप कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को आइडेंटिफाई कर रहे हो. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर बी, एंड यहां पर आते हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर बी. एग्जैक्टली सिमिलर टाइप के प्रॉब्लम्स है. ओनली डिफरेंस इज दैट यहां पर आपको एज जो दी है ना वो क्लास इंटरवल्स के फॉर्म में दिए हैं, एंड यहां पर जो एज दिए है ना ये क्लास इंटरवल के फॉर्म्स में नहीं दिए है बट फ्रीक्वेंसीज दी है. तो यहां पर आपको क्लास इंटरवल फॉर्म करनी पड़ेगी. ठीक है. मैं इन दोनों का डिफरेंस आपको फॉर्मुलेट करके बताती हूँ कि करना क्या है. दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. आपको जो डेटा दिया है ना इस प्रॉब्लम का, या क्वेश्चन नंबर 2 भी ये 19 का क्वेश्चन है, बस मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है. सो यू आर हैविंग वेरिएबल्स एंड दीज आर द फ्रीक्वेंसीज. 10 to 70 है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. फ्रीक्वेंसीज है 8, 6, 8, 16 and 15, 20, 15, 32, this is 11 I guess and this is 12. या तो अभी तो ये है आपकी इंटरवल्स क्लास. मैं अलग कलर के साथ लिखती हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. सो दिस इज योर क्लास, राइट. यहाँ पर हमें मिड पॉइंट निकालना है, लेकिन यहाँ पर तो दूसरी वैल्यू तो दी नहीं है क्लास की. सो व्हाट यू हैव टू टेक 10 to 20. तो हम इस वे में लिखते हैं 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 एंड 70 to 80 होनी चाहिए ये, तभी हम यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हैं. ठीक है. सो मिड पॉइंट आपको यहाँ पर लेना है जो कि है x. यहाँ पर आएगा 15, 25, 35, दिस इज 45, दिस इज 50, दिस इज 65, दिस इज 75. राइट. ये हो गया. आपको फ्रीक्वेंसी दे के रखिए. सो आपके पास क्या क्या है, अब आपके पास है x, आपके पास है f. आपको क्या फाइंड आउट करना है, f इंटू x, देन x स्क्वायर, f इंटू एक्स स्क्वायर. करेक्ट. तो ये तीनों जो कॉलम आप आइडेंटिफाई करोगे ना ऊपर के प्रॉब्लम की तरह, उसके बाद आप सिग्मा. अब यहाँ पर टीम ए एंड टीम बी है ही नहीं, बस आपके पास एक ही टीम है, उसी के बारे में आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है. राइट. आई होप यू कैन फाइंड इट आउट वेरी वेल. नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपका, यहाँ पर क्लास इंटरवल देख के रखिए. आई विल गेट बैक टू प्रॉब्लम दिस वन. सो ये वाला प्रॉब्लम देखो, बी जो मैं अभी हाईलाइट कर रही हूँ, सेम वे में प्रॉब्लम जाने वाला. ये भी मैं यहाँ पर लिखती हूँ ये प्रॉब्लम. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4 टुडेज. सो यहाँ पर आपको क्लास दे के रखा है, राइट. 10, 20 to 50, 60 तक. 10, 20 देखो यहाँ पर क्लास दे के रखा है. सो आई हैव टू टेक द मिड पॉइंट ऑफ दिस एंड आई हैव टू स्टार्ट माई इवेल्युएशन. 50 to 60. यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसीज दी होगी
जो भी इसका नाम दिया है आपको, वेरिएबल दिया है, एज दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया है, दीज आर योर फ्रीक्वेंसीज 15, 12, 18, 30 एंड दिस इज 32। तो अब आपके पास क्या है इसे सॉल्व करने के लिए, इसका मिड पॉइंट। तो x है आपके पास, ये है आपकी फ्रीक्वेंसी, आपको फाइंड आउट करना है एफ एक्स, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एफ एक्स स्क्वायर। तो ये तीनों भी चीजें फाइंड आउट कर सकते हो। एंड ऊपर टीम ए के लिए जो फॉर्मुलाइजेशन हमने यूज किया है, यहाँ पर सिंगल सेट के लिए आपको यूज करना है। सो मिड पॉइंट यहाँ पर है फिर से 15, 25, 35, दिस इज 45 एंड दिस इज 55 एंड विद दिस यू कैन प्रोसीड। सो ये दोनों भी प्रॉब्लम सेम वे में सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन, जब आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन सेम वे में सॉल्व करना है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर फिर से एक ही प्रॉब्लम, अब मैं यहाँ पर ना कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन का। सो ये है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का प्रॉब्लम। साइज ऑफ एटम आपके पास दिया है एंड फ्रीक्वेंसी दी है, ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम है ये, फ्रॉम द ऑब्जर्वेशंस 39646 द स्टैंडर्ड डेविएशन इज p। तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना होगा, उसे मानना होगा p। व्हाट विल बी इट्स वैल्यू फॉर दीज टू, करेक्ट। यहाँ पर ना एक सीक्वेंसिंग कर सकते हैं हम, ये प्रॉब्लम मैं सबसे बाद में बताती हूँ आपको, ठीक है। आई जस्ट चेक आउट कि यहाँ पर फिर से कोई स्टैंडर्ड डेविएशन का प्रॉब्लम है क्या एडिशनली, नहीं है। दिस इज 24 पैटर्न, यस 24 पैटर्न का ये वाला प्रॉब्लम है। फाइंड आउट द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डेटा, ये वाला भी। अब यहाँ पर देखो, मैं वेजेस अप टू आइडेंटिफाई करती हूँ, ये है आपके वेरिएबल्स, लेकिन ये भी क्लास इंटरवल्स के फॉर्म में नहीं देके रखे हैं, लेकिन हम क्लास इंटरवल्स यहाँ पर ले सकते हैं एंड वी कैन प्रोसीड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। ऑल ऑफ यू कैन ट्राई आउट अलॉन्ग विथ मी डेफिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, एक बार रिवाइज करते हैं एंड प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मेरे पीपीटी पर आते हैं जो मैंने शेयर की थी। लेट मी कम टू दैट पीपीटी, ये देखो, नॉट दिस वन, दिस वन। फॉर्मूला देखो आप यहाँ पर, स्टैंडर्ड डेविएशन का ये फॉर्मूला जहां पर अभी कर्सर है, ये हमने यूज किया था, राइट। इसका सिंप्लीफिकेशन मैंने नेक्स्ट स्लाइड में बताया था आपको, कहां पर है, हाँ दिस वन। सो ये फॉर्मूला 1/n समेशन ऑफ f xi स्क्वायर माइनस x बार का स्क्वायर। सो जो फॉर्मूला मैंने अभी प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त आपको एक्सप्लेन किया था ना, सेम फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज ओवर हियर। सो स्टैंडर्ड डेविएशन का ये प्रॉब्लम डील कर रहे थे हम, कौन सा डील कर रहे थे, ओके दिस वन। लेट अस ड्राफ्ट दिस प्रॉब्लम। मैं बस ये फॉर्मुलेट करके बताती हूँ, फॉर्मूला इज सिमिलर, फॉर्मूला कुछ अलग नहीं है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ पर बिफोर आई प्रोसीड मैं आपको दो फॉर्मूलेज बताती हूँ इसके। विदाउट फ्रीक्वेंसी एंड यहाँ पर विथ फ्रीक्वेंसी। आपको ये तो समझना होगा कि ये जो दो फॉर्मूलेज है ना, वो हम दोनों के दोनों सिग्मास के साथ डिनोट करते हैं। विदाउट फ्रीक्वेंसी मीन्स एक्स वैल्यूज एंड फ्रीक्वेंसी वैल्यूज, ऐसा दो टेबल नहीं दिया है, सिर्फ एक्स वैल्यूज देके रखे। एंड दो टेबल कहां पर दिए होते हैं, विथ फ्रीक्वेंसी वाले यहां पर दिए होते हैं। सो इसके नीचे कुछ वैल्यूज होगी, इसके नीचे कुछ वैल्यूज होगी, लेकिन विदाउट फ्रीक्वेंसी में आपको सिर्फ एक्स की वैल्यूज दी जाए। गॉट इट। तो अभी हमारे वाले प्रॉब्लम जो हम अभी डील कर रहे हैं, तो यहां पर हमें
वेजेस अप टू एक्स की वैल्यूज देके रखे, नंबर ऑफ वर्कर्स, फ्रीक्वेंसी देके रखे। सो यहां पर जो फॉर्मूला है वो स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ xi स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस x बार का स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, यहां पर फॉर्मूला क्या है जो हमने ऊपर यूज किया था, 1/N समेशन ऑफ fi xi का स्क्वायर माइनस x बार का स्क्वायर, ये पूरी की पूरी आपकी फर्स्ट टर्म है, माइनस दिस इज योर सेकंड टर्म। बहुत बार ना फॉर्मूला याद होता है, बट स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मैं गलती भी बता के रखती हूँ, इवन हमारे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स भी ये गलती करते हैं, ये ब्रैकेट में डाल देते हैं, जबकि ये दोनों चीजें ब्रैकेट में नहीं है। ब्रैकेट कैसे होनी चाहिए यहाँ पर, दिस इज योर ब्रैकेट एंड दिस इज अनदर टर्म। सिमिलरली यहाँ पर भी ये आपकी ब्रैकेट है एंड ये अनदर टर्म है। तो बहुत बार वेरिएशन यहां पर भी आता है। सो केयरफुली रिमेंबर बोथ ऑफ दिस फॉर्मूलाज टू सॉल्व फर्दर। ठीक है, ओके, नाउ लेट अस ड्राफ्ट दिस प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप। आपके पास क्लास इंटरवल्स देख के नहीं रखिए तो क्लास इंटरवल्स हम फॉर्म कर सकते हैं, एंड क्लास इंटरवल फॉर्म करने के बाद उसका मिड पॉइंट लेके हमें ये प्रॉब्लम सिंप्लीफाई करना है फर्दर। तो मैं यहां पर सारी वैल्यूज लिखती हूँ पहले हमारे प्रॉब्लम से। वेजेस क्लास लिखती हूँ मैं यहां पर, देन आता है वर्कर्स फ्रीक्वेंसी। सो ये है 10 से लेके 80 तक। एंड दिस इज 80। फ्रीक्वेंसी है 12, 30, 65। टू नॉट टू, then 222, and this is 230. Give me a minute, I'll just have some water. Okay, yes. So ये आपका क्लास, एक्चुअली हम इसे ना बेसिकली क्लास भी नहीं बोल सकते, क्लास इंटरवल के साथ ही आपको ये क्लास डिफाइन करना चाहिए। सो मैं ये क्लास यहाँ पर डिफाइन करती हूँ। मैंने आपको पहले वाले प्रॉब्लम में क्लास क्या बताया था, वी कैन टेक दैट इन टू वेज। मैं दोनों भी आपको यहाँ पर बताती हूँ डिफरेंट कलर के साथ। 0 to 10, 10 to 20, 20, this is 20 to 30, this is 30 to 40, this is 40 to 50, then this is 50 to 60, this is 60 to 70, and this is 70 to 80। ठीक है, दूसरा ऑप्शन कई सारे टेक्स्ट बुक में ये देके रखा होता है, यू कैन टेक दिस एज 10 to 20, then 20 to 30, 30 to 40, this is 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, and this is 70 to 80, and lastly 80 to 90, right? The way most of the reference books are adopting is this one. So जो ऊपर भी मैंने बताया था ना, वहां पर भी आप इंस्टेड ऑफ दिस पैटर्न
इंस्टेड ऑफ दिस पैटर्न ये पैटर्न अडॉप्ट कर सकते हो। ठीक है, आई रिपीट वंस अगेन, ऊपर वाले प्रॉब्लम में मैंने आपको ये पॉसिबिलिटी बताई थी, तो इस पॉसिबिलिटीज के बजाय आप क्लास इंटरवल अगर सिंगल वैल्यू देख के रखिए लाइक दिस, तो आप क्लास इंटरवल इंस्टेड ऑफ दिस ये यूज कर सकते हैं, जहां पर मैंने राइट क्लिक किया है 4 टाइम्स। ठीक है, सो हम ये ड्राफ्ट करते फिर से। फ्रीक्वेंसी आपकी एफ यहाँ पर है, क्लास इंटरवल के साथ हम यहाँ पर ले रहे हैं 0 to 10, this is 10 to 20, this is 20 to 30, then this is 30 to 40, this is 40 to 50, यहाँ पर ले रहे हैं हम 50 to 60, यहाँ पर ले रहे हैं हम 60 to 70 एंड लास्ट वन इज 70 to 80। तो हम 80 पर कंक्लूड कर रहे हैं जो हमें एक्चुअली देके रखा है, जबकि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था ये 90 पर कंक्लूड हो रहा है, जो कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट में नहीं दिया है। सो बेसिकली मोस्ट ऑफ द टेक्स्ट बुक्स आर फॉलोइंग दिस पर्टिकुलर पार्ट, रिमेंबर दिस। तो ये है आपका क्लास, इसका मिड पॉइंट हमें मिलता है x, मिड पॉइंट। सो ये है 5, 15, 25, 35, 45, 55, दिस इज 65, दिस इज 75। ठीक है, एंड यहाँ पर हमें फर्दर चीजें कैलकुलेट करनी है। क्या क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पर हमें ब्लू कलर के साथ लिखते हैं f इंटू एक्स, ए प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर एंड f इंटू एक्स स्क्वायर। ये क्यों चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है आपका, मैं नीचे लिख रही हूँ, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन कैपिटल N इंटू समेशन ऑफ f इंटू एक्स स्क्वायर, ये एक ब्रैकेट में आएगा, माइनस x बार का स्क्वायर। अब ये जो x बार है ना, ये भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, दिस इज समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ f। मीन्स x बार फाइंड आउट किए बिना हम प्रोसीड ही नहीं कर सकते। सो ये वाला प्रॉब्लम हम फुल्ली सॉल्व करके देखते हैं। फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफाई करते हैं, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, बट अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, राइट। वैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ते हुए फॉर्म में नहीं दी जाती कई सारे प्रॉब्लम्स में, यहाँ पर ये बढ़ते वाले फॉर्म में दी है। यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हो फ्रीक्वेंसी नॉट इन इंक्रीजिंग फॉर्म, यहाँ पर भी देख सकते हो फ्रीक्वेंसी आपकी इंक्रीजिंग फॉर्म में नहीं है। सो ऑफलाइन मोड में हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था ना, इसे बोलते हैं हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। मैं थोड़ा सा अलग फॉर्म में ये कलर में लिखती हूँ, दिस इज कॉल्ड एज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से सो आई शुड राइट डाउन दिस एज सी एफ। इससे f फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, f फाइंड आउट करने के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना है 12। तो मैं ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ना यहां पर लेती हूँ, आई जस्ट इरेज दिस पार्ट। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मैं लेती हूँ यहां पर। सो दिस इज सी एफ, दिस इज 12, 30 minus 12, this is 18, 65 minus 30, this is 35, 107 minus 65, this is 2, this is 42, then this is 157 minus 107, so this is 0, this is 550, then this is 202 minus 7, so 12, 7, this is 5, एंड यहाँ पर हमें मिलता है 4, 5, 4, 4। देन दिस इज 222 माइनस 202, सो ये आ जाता है आपका 20 एंड दिस इज 8। अब यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसीज ऑब्जर्व करो आप, दिस फ्रीक्वेंसीज आर सिमिलर टू द फ्रीक्वेंसीज वी आर हैविंग इन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। सो जब भी आपको फ्रीक्वेंसी ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिले तो वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, इतना याद रखना। ठीक है, सो अब आपके पास आ गया फ्रीक्वेंसी। अब मैं यहां पर कैलकुलेट कर सकती हूँ एफ आई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एफ इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो फ्रीक्वेंसी इंटू एक्स 12 इंटू 5 60, then this is 18 into 15
ये आ जाता है हमारा, give me a minute, I'll open my calci and let us calculate. This is 18 into 15, ये आ जाता है 270. Then 35 into 25, 35 into 25, this is 875. 42 into 35, 42 multiplied by 35, this is 1470. 50 multiplied by this is 45, so ये जाता है 90, 180, and this is 15, so this is 2250. 45 into 55, so this is 45 into 55, so ये आ जाता है 2475. 20 into 65, this is 1300, and 75 into 4, this is 300, 600, correct. So इनका सम हमें लगेगा summation of fx. क्यों? x बार फाइंड आउट करने के लिए. So let us calculate this sum. 60 plus 270 plus 875 plus 1470 plus 2250 plus 2475 plus 1300, and then this is 600. So summation आती है इसकी 11300. x स्क्वायर निकालते हैं. 5 का स्क्वायर इसका स्क्वायर है 25, 15 का स्क्वायर है दिस इज 225, 25 का स्क्वायर है 625, 35 का स्क्वायर है दिस इज 525, then 9 plus 2 11 12, yes 12, 25. यहाँ पर 45 का स्क्वायर आता है दिस इज 25 ओवर हियर एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाय जस्ट 20. yes 55 का स्क्वायर आता है दिस इज 30. सी बीइंग अ मैथमेटिशियन थोड़े से स्क्वायर्स जो है ना वो याद है तो हम वो फटाफट लिख सकते हैं, बट यू आर हैविंग कैल्सी, सो कैल्सी के साथ आप स्क्वायर फाइंड आउट करो. दिस इज 25 वंस अगेन, एंड देन दिस इज 2, 36 प्लस this is 4225, and last है 75 का स्क्वायर, so this is 25, 2, 5, 6, yes. तो इन सबका सम फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, तो इसका सम मत निकालना, नॉट नीडेड, ठीक है. f इंटू एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर निकाला है हमने f, सो दिस इज 25 इंटू 12, सो ये आ जाता है 300. 225 मल्टीप्लाइड बाय 18, तो ये आ जाता है 21875. 625 मल्टीप्लाइड बाय 35, तो इक्वल टू साइन, हाँ ये आ जाता है दिस इज 51450. 1225 मल्टीप्लाइड बाय 42, तो ये आ जाता है वेट अ मिनट, कुछ गलती की है क्या मैंने. दिस इज 300. ओके यहाँ पर इसका प्रोडक्ट नहीं लिखा है मैंने. दिस इज 225 मल्टीप्लाइड बाय 18, तो ये आ जाता है 4080, नहीं सॉरी 4050, नॉट 80. तो ये प्रोडक्ट जो निकाला है हमने वो 1225, दिस इज दिस प्रोडक्ट, दिस इज दिस प्रोडक्ट. अब 2025 मल्टीप्लाइड बाय 50, ये हमें मिलता है 101, दिस इज 250. देन 3025 मल्टीप्लाइड बाय 45, ये हमें मिलता है 136125. 4225 मल्टीप्लाइड बाय 20, सो ये हमें मिलता है 84500. देन 5625 मल्टीप्लाइड बाय 8, ये हमें मिलता है 45,000, करेक्ट. तो अब इनकी सम हमें चाहिए, समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू, लेट मी एड दिस ऑन. दिस इज 300 प्लस 4050 प्लस 21875 प्लस 51450, ये वैल्यू प्लस 101250, let me type it, plus 136125 plus
85500 and last value 45000. सो समेशन हमें मिलता है यहाँ पर, एक मिनट, इक्वल टू साइन, दिस इज 44550. ठीक है. नाउ सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करते हैं. दिस इज 11300. what left out is this summation of fi. Let us calculate this. 12 plus 18, this is 30. 30 plus 35, 65. 65 plus 50, 135. Wait a minute. 135 plus this is 42. 177 plus 45 plus 20 and plus this is 8. So summation of fi जो है वो 230 है. This is 230. So 11300 divided by 230. तो x बार हमें मिलता है 49.13. एंड ये वैल्यू हम यहाँ पर पुटअप करते तो आपका जो सिग्मा है ना, ये इस वे में कैलकुलेट हो जाएगा. स्क्वायर रूट ऑफ 1/230, राइट, मल्टीप्लाइड बाय दिस इज 44550. आई रिपीट, ये पर्टिकुलर पार्ट ब्रैकेट में होगा. ठीक है. देन दिस इज माइनस 49.13 का स्क्वायर, ये अलग से होगा. सो दिस इज इक्वल टू, लेट अस कैलकुलेट दिस पार्ट. सो दिस इज 44550 मल्टीप्लाइड बाय, sorry, divided by 230. So let me write. This is 1932.82 minus 49.13 multiplied by 49.13. This is 2413.7569. ठीक है. ये मॉड लेते हैं हम हमेशा, क्योंकि आपका जो सिग्मा है ना वो निगेटिव रूट कभी नहीं आता है. दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, हमें ये डिफरेंस मिलता है. दिस इज 318.64. ये बेसिकली ये जो डिफरेंस है ना इन दोनों का, ये निगेटिव आ रहा है. तो यहां पर हम निगेटिव नहीं लेते, उसका मॉड लेते हैं. तो वो मॉड लेके आता है 318.64 एंड स्क्वायर रूट ऑफ इट इज raised to 1/2. So this is equal to 17.85. So ये है आपका सिग्मा फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम अप्रोक्सीमेटली. गॉट इट. सेम वे में आपको बाकी के प्रॉब्लम स्टैंडर्ड डेविएशन के करने हैं. ऑलराइट. ये काफी बड़े प्रॉब्लम है कैलकुलेशन वाइज. प्रॉब्लम्स आर आज जस्ट फॉर 5 मार्क्स, लेकिन काफी बड़े प्रॉब्लम है. स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, मीडियन, मोड, देन एवरेज. लेट मी टेल यू, ये प्रॉब्लम्स काफी सिंपल है. टू माय सरप्राइज ये वाले प्रॉब्लम ना काफी सिंपल है, लेकिन ये वाला प्रॉब्लम ना 19 में पूछा गया है, देन 20 में पूछा गया है. लेकिन ये वाले प्रॉब्लम ना 24 के किसी भी पेपर में नहीं है. सीरियस, ना तो यहां पर है और ना ही यहां पर है 24 के पैटर्न में. सो इसलिए वो प्रॉब्लम मैंने नहीं लिया जो थ्योरेटिकल वे में आ रहा है. सो 24 में आपके पास जो प्रॉब्लम आ रहे हैं वो मीडियन, क्वार्टाइल, इंटर क्वार्टाइल रेंज, सेमी क्वार्टाइल, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, इस पर आ रहा है. एंड यस, लास्ट वन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पर. सो ये जो 6 पॉइंट्स है ना, ये आपको प्रिफरेबली याद रखने हैं सेकंड यूनिट से. मैं यहां पर लिख भी देती हूं. मीन, मीडियन, मोड, इस पर प्रॉब्लम आ रहा है. देन सेकंड है इंटरक्वार्टाइल रेंज, IQR, सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज, इसे हम बोलते हैं क्वार्टाइल
डेविएशन, ठीक है। देन है स्टैंडर्ड डेविएशन, उसके बाद है मीन, डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको प्रिफरेबली करने हैं। यूनिट नंबर 2 में कोई भी थियोरी का क्वेश्चन नहीं है, हर एक के फॉर्मूले। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि ये सारे फॉर्मूले आप सिक्वेंशियली प्रॉपरली लिख के, आपको 2 कैटेगरीज करनी है, 1 विदाउट फ्रीक्वेंसी, विथ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नंबर 1 मीन का फॉर्मूला यहां पर। सिमिलरली सेकंड मीडियन का फॉर्मूला यहां पर। इस वे में लिस्ट करो ताकि फॉर्मूला कोई भी मिस ना हो। ऑलराइट, एंड दैट वे यू हैव टू कंप्लीट दिस। फाइन। अभी तक हमने बस यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2 ही किया है। यूनिट 1 एंड यूनिट 2 यही हमारा कंप्लीट हुआ है। सो आज के सेशन, इस पर्टिकुलर सेशन के साथ हमारा यूनिट नंबर 2 कंप्लीट होता है। सो कल वाले पूरा 1.5-2 घंटा जो भी हमने कंप्लीट किया है एंड आज का जो भी हमने कंप्लीट किया है, दैट इज जस्ट फॉर यूनिट नंबर 2। सो अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस आपका 10 + 10 20 का प्रिपरेशन यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। व्हाट आई थिंक फ्रॉम यूनिट नंबर 1 एंड 2 ये तो आप कर ही पाओगे, ये आपको 100% केयरफुली करने हैं एंड करने ही है, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बैंक में आपको भेजने की कोशिश करती हूँ, अपार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन पेपर्स आई ऑलरेडी अपलोडेड, ठीक है। देन आते हैं यूनिट नंबर 3 पर। ये यूनिट है आपका प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। आपके क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं ना, वो मैं आपको सॉल्व करके भेजती हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा इंटेंस है एंड आपको शायद ये कॉम्प्लेक्स लग सकता है, क्योंकि जब तक आपको बेसिक्स पता नहीं है ना, वी कैन नॉट प्रोसीड फॉर द प्रोबेबिलिटी। बट बहुत सारे लोगों को प्रोबेबिलिटी इजी भी लगता है, बट आई विल नॉट कंफ्यूज यू। अगर आपको ये डिफिकल्ट जा रहा है तो मैं इसके प्रॉब्लम पहले लेके देखती हूँ एंड देन विल डिसाइड वेदर टू गो फॉर इट और नॉट। यूनिट नंबर 4 जो है ना, ये यूनिट नंबर 4 कंपेरेटिवली मुझे ऐसे लगता है कि आपको इजी जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर फिर से एक बार फॉर्मूलेज है एंड फॉर्मूले पर बेस्ड कैलकुलेशंस है, लेकिन यहां पर ना आपको सबसे पहले बेसिक्स क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए। अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट? ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। बहुत बार ना प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही कंफ्यूज करता है, सो हम डिसाइड ही नहीं कर पाते कि अप्रोच कौन सा डालना है या मेथड कौन सी यूज करनी है। देन मेथड आपको डिसाइड करनी पड़ती है, देन यहां पर आपको फॉर्मूलेज यूज करने पड़ते हैं एंड उसके बाद आपको आंसर मिलता है। सो ये प्रोसेस थोड़ा सा वक्त लेगी, राइट। अगर हमारे पास टाइम का क्रंच नहीं होता तो ये हम स्मूथली कंप्लीट कर पाते। आई हैव स्टिल नॉट वर्कड ऑन दिस कि आपको कितना कंसाइज वे में यहां पर मैं बताऊं, ये थोड़ा सा मैं वर्कआउट नहीं कर पाई। I will try to work out on that and then we'll reach to this. So सबसे पहले हम यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, जहां पर फॉर्मूलेज एंड रिलेटेड कैलकुलेशंस बस इन्वॉल्व है, जैसे यूनिट नंबर 2 में था। ऑलराइट, ओके। सो जैसे हम ये यूनिट कंप्लीट करते हैं और 10 मार्क का प्रिपरेशन आपका हो जाएगा। सो टोटल 10 + 10 + 10 30 मार्क का 100% प्रिपरेशन हो जाएगा, ऐसा हम मान के चल सकते हैं। लेफ्ट आउट जो 2 यूनिट्स है ना, यूनिट नंबर 3 एंड यूनिट नंबर 4, इसका मिनिमम 5 मार्क्स का एंड यूनिट नंबर 4 का 5 मार्क्स का प्रिपरेशन 100% कर सकते हैं, ऐसा मैं ड्राफ्ट करके देती हूँ। बट टुमारो
जो हम लेक्चर ले रहे हैं उसमें मैं यूनिट नंबर 4 क्विकली कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ एंड आई विल ट्राई टू एड्रेस द यूनिट नंबर 3 एंड यूनिट नंबर 5 एंड मैक्सिमम 40 मार्क्स का आप सॉल्व कर पाओ, यहां तक मैं लाके छोड़ सकती हूँ आपको। ठीक है, वैसे करने के लिए मैं क्विकली 50 मार्क्स का आप अटेंड कर पाओ इस वे में जा सकती हूँ, बट प्रॉब्लम्स नहीं हो पाएंगे इतने ज्यादा। ठीक है, एनी डाउट एनी वन ओवर हियर अबाउट द प्रोसीडिंग्स?